हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो जैसा कि जो आज आप लोगों ने टेस्ट दिया है 16 जनवरी को, आज हम उसका डिस्कस करेंगे फिजिक्स पोर्शन में, जो मैकेनिक्स का सेक्शन था। ठीक, तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लो। लिखा है इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कंसीडर्ड इन प्रोजेक्टाइल, अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर न किया जाए, द हॉरिजेंटल मोशन टेक्स प्लेस विद। तो देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम लोगों ने ये पढ़ा था हॉरिजेंटल मोशन जो रहती थी तो कैसी रहती थी, कांस्टेंट रहती थी, बदलती क्या थी, वर्टिकल। तो सिंपल सी बात है, हॉरिजेंटल मोशन टेक्स प्लेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा इफ आर इज द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ऑफ ए पार्टिकल देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ। हालांकि हमने आपको वहाँ पर बताया था, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पहुँचा जाकर के मैक्सिमम रेंज, तो ग्रेटेस्ट हाइट उस समय में क्या रहता था, h इज इक्वल टू रहता था r/4। बस सिंपल सा है, तो h इज इक्वल टू r/4। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग ए प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के समय, अच्छा, इफ द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू द हॉरिजेंटल रेंज, जो मैक्सिमम हाइट है वो हॉरिजेंटल रेंज के बराबर है, तो ये लिख दिया हम लोगों ने भाई, r बराबर क्या दे रखा है, h दे रखा है। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बहुत बार वहाँ पर क्वेश्चन था भाई, tan थीटा इज इक्वल टू रहता था 4/n, कब, जब यहाँ पर r बराबर होता था NH। अब n की जगह यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/1 मतलब कितना जाएगा 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक, यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द फ्रिक्शन ऑफ एयर causes a vertical retardation equal to 10% of acceleration due to gravity। ठीक, द मैक्सिमम हाइट विल बी डिक्रीज्ड बाय, और एयर रेजिस्टेंस अगर यहाँ देखो कंसीडर किया जा रहा है, तो जो एयर रेजिस्टेंस आ रहा है, देखो अगर बॉल ऊपर तरफ जा रही होगी तो देखो एक तो पहले लगेगा जी नीचे की तरफ, ये अगर मान ली ऊपर तरफ जा रही है, और दूसरा यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर किया गया है। अब जो एयर रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना है, 10% है, जी का 10%, जी का जंजाल नहीं, जी का 10%, जी का 10 मतलब g/10। तो नेट डाउनवर्ड देखो एक्सेलरेशन कितना रहा है, इफेक्टिव जी पहले से था और g/10 ये आ गया, कितना आया 11/10g, ये वैल्यू रही जी इफेक्टिव। ठीक, कितनी वैल्यू, तो ये हमें पता चल गई कि 11/10 इफेक्टिव एक्सेलरेशन नीचे तरफ काम करेगा। ठीक है, जरा साफ कर लेते हैं, है कि नहीं, साफ करके थोड़ी जगह तो बना लें लिखने के लिए, ठीक है, उसी जगह पर तो लिखा जाएगा। ठीक, तो इतना हम लोगों ने जाना, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब मोशन का जो अपोज कर रहा है, वो आ रहा है 11/10g। चलिए, तो यहाँ हम लोगों से पूछ ही रहा है कि मैक्सिमम हाइट विल बी डिक्रीज बाई, मैक्सिमम हाइट कितना डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो पहले जो हाइट का फॉर्मूला आता था वो रहता था u² sin² थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पर मान लीजिए ये डिक्रीज हो रहा है तो h डैश लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी तो वही है sin² थीटा अपॉन 2g इफेक्टिव। ठीक है, g इफेक्टिव की वैल्यू रखते हैं, h डैश इज इक्वल टू u² sin² थीटा अपॉन इफेक्टिव वैल्यू रख रहे हैं, तो देखो आएगा 11g/10, तो 10 चला जाएगा ऊपर। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करने पे क्या पाते हैं, देखो 10/11 इधर लिखते हैं, और इधर आ रहा है u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये वैल्यू क्या लिखी है, इनिशियल हाइट। तो देखो उस केस में जो h डैश आ रहा है वो 10/11h हो जा रहा है, घट रहा है, तो घटेगा क्या, ये हमें निकालना है। तो घटने का मतलब डेल्टा h निकालते हैं ना हम लोग, परसेंटेज का डेल्टा h/h। तो डेल्टा h जो पहले था बाद में उसको माइनस कर दिया, और ये इसको रखा, परसेंटेज करना है तो इंटू क्या करेंगे
100, ठीक। तो h माइनस 10/11h अपॉन h इंटू 100। सिंप्लीफाई करते हैं, इधर 11h माइनस 10 कितना बचेगा 1, मतलब h आ जाएगा, h अपॉन 11, इधर भी लिखा है h इंटू क्या रहेगा 100, s से s कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ रही देखो 11/100, तो लगभग कितना आ रहा है 9%। डेल्टा h/h इंटू 100 की वैल्यू जो आ रही है वो 9% घट रही है कि नहीं है। तो बस सिंपल सी बात हो गई। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, दूसरा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा साहब, तो ये बात हो गई अपनी क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 की बात हो गई। ठीक है, एक बार इसे आराम से देख लें, कोई ऐसा खास नहीं है, इस तरह परसेंटेज खुद ही बन जाएगा, टाइम का पूछ दिया जाता है, रेंज का पूछ दिया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जितना परसेंट का है उसको हम चेक कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, सही है ना बच्चों, बच्चे कहना अच्छा नहीं लगता है नहीं, कहेंगे हम बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए क्या, है नहीं। बच्चे तो उन तो सीमित रहता है, जो मतलब लोअर क्लास में पढ़ते हैं, 3rd 4th 5th 6th तक तो बच्चे चलता है। इसका तो बच्चों का तो कह रहे हम इतने छोटे हैं, हमको बच्चा कह रहे हो, है तो बच्चे नहीं। डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखे, बॉल रोज ऑफ द टॉप ऑफ ए staircase with a horizontal velocity u meter per second. If the steps are h meter high and b meter wide, the ball will hit the edge of the nth step if, तो if की बात कर रहा है, if, तो ऐसे हमने देखो बनाया था, एक ड्राइव कराया था वहाँ पर, ये है हाइट दे रहा है h, ये वैल्यू, और विड्थ कह रहा है b, तो यहाँ से लेकर देखो n स्टेप हों, तो n स्टेप होने पर जो हाइट होगी कितनी हो जाएगी nh, अगर b वाइड है, अगर n स्टेप है तो विड्थ कितनी हो जाएगी nb। यहाँ से ये u वेलोसिटी दी गई है, तो ऐसे जा करके रोल कर रहा है जा करके, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं दिक्कत है तो क्या दिक्कत है। चलिए, अगर ये nh हाइट का है तो वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो तो 0 है ना, तो फ्री फॉल मोशन रहेगा, फ्री फॉल मोशन रहेगा, तो उस केस में हम लोगों ने टाइम की वैल्यू पढ़ी थी, तो √2h, तो ये रहेगा nh अपॉन g, ये तो वैल्यू किसकी रही जा करके, टाइम की। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, सही बताओ, कोई नहीं एक्सेलरेशन है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते हो, ठीक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जैसे हमने कहा nbi वेलोसिटी कितनी थी u, तो अगर x एक्सिस के अलोंग देखें हम, x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस अगर बात करें तो ये रहेगा u इंटू टी, टी की वैल्यू वो लिखी हुई है, चाहे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये रहा जा करके वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर से नीचे आएगा, y एक्सिस में मतलब नीचे की तरफ, तो ये इक्वेशन लगाएंगे s = ut प्लस हाफ GT², s मतलब h हो जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ, तो ये पहुंचा जाकर के NH इनिशियल वेलोसिटी 0 वर्टिकल कंपोनेंट, इधर रखा हाफ और T², तो देखो T ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2 इंटू NH अपॉन G, ठीक, ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर इसी को अभी ऐसे लिखते हैं NT। और क्या काम कर सकते थे, यहाँ पर जो हमें देखो वैल्यू दे रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी रखनी है, तो इसको हम क्या करते हैं, t यहाँ से निकालते हैं, t बराबर कितना हो जाएगा x अपॉन u, ठीक, ये वैल्यू रही जा करके, तो रखते हैं इसकी वैल्यू को, और x जो रहा जा करके वो n इंटू बी रहा जा करके, तो nb अपॉन u रख देते हैं यहाँ पर, देखिए, तो ये रहा NH हाफ g T², टी की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसका करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करने पाएंगे n² b² अपॉन u², बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पूछ तो हमसे n रहा है ना, n को यहीं रखते हैं, तो ये देखो क्या लिखा हुआ, एक बार फिर से स्पष्ट लिख दे रहे हैं, तो ये आ रहा है हाफ g n
बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, 2u स्क्वायर इधर जाएगा तो 2u स्क्वायर एच अपॉन जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन। देख लीजिए ऑप्शन 2HU स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन, तो ऑप्शन कौन सा सही है? 5। फिर से समझ लेंगे, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की थी, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n इंटू बी, तो हमने यहाँ से टाइम निकाला x अपॉन यू, एक्स की वैल्यू रख दी n इंटू बी। अब ये टाइम की वैल्यू उठा करके हम बस y एक्सिस के में रख दिया, बस सिंप्लीफाई कर लिया, वही हो जाएगा अपना उत्तर इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 3। ठीक है, तो ये तो बात रही क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है, इसका हल, इसकी व्याख्या, ठीक है, इसका उत्तर। ठीक है, अगर प्रश्न ये है तो उसका उत्तर क्या है, तो उत्तर ये रहा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप जहाँ पर वो बॉल टकराएगी जा करके उसकी बात हो गई है। वैसे भी अगर आप, हमने पहले भी कहा था, अगर आप क्लास नोट्स को पढ़ के आएंगे, आपने जो प्रैक्टिस की है उसको अगर सही से रिवाइज करके आएंगे तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टोन ऑफ मास m इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड रोटेटेड इन ए सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट किस में रहती है भाई? सर्किल मूव करा तो 2 सर्किल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल रहता है नॉन यूनिफॉर्म। तो कांस्टेंट स्पीड कह रहा है तो कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। इफ द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड द स्टोन फ्लाइज, कहाँ उड़ जाएगा? पत्थर। अरे भाई, रस्सी जब काट देंगे, ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं, रस्सी टूट जाती, किधर जाता है? रेडियली नहीं, किधर जाता है? टेंजेंशियली आउटवर्ड। ठीक है, तो टेंजेंशियली आउटवर्ड, टेंजेंट बनाता हुआ बताया था आपको। ठीक है, बताया तो बहुत कुछ था, है कि नहीं? बताया तो बहुत कुछ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर में 7 हम साथ हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखा, सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार, एक्सट्रीमली डेंस स्टार आर बिलीव टू बी रोटेटिंग एट 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये n की वैल्यू दे रखी है 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। इफ सच स्टार हैज ए रेडियस 20 किलोमीटर, उस स्टार की जो रेडियस है वो 20 किलोमीटर है। किलोमीटर को बदल लेंगे हम लोग मीटर में, कर दिए तो हमें बदलना आता ही नहीं है। बदलना ऐसा कोई नहीं है जिसको ना आता हो। ठीक है, ये तो सब काल्पनिक बातें हैं, हाइपोथेटिकल बातें हैं। तो 2 × 10⁴ मीटर ये रहा जा करके। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्टार विल बी। इक्वेटर पर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो यहाँ पर a बराबर क्या रहता है जा करके? r⍵²। समझ जाओ भाई, रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन जाएगा r। ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो आएगा 2πn का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू रखते हैं 2 × 10⁴। ठीक, 2 का स्क्वायर किया 4, इसका स्क्वायर किया π², इधर क्या हो गया? n²। 4 × 2 = 8 × 10⁴, π² की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगा। ये 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर, तो कितना पहुंचा जा करके? 8 × 10⁵। 8 × 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हुआ? विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। सिंपल सा है। आप इतना तो देखो, इतने क्वेश्चन आपने लगाए हैं, इतना तो आइडिया लग जाएगा कब हमें v²/r लगाना है, कब r⍵² लगाना है। रोटेशन दे रखा हो, रेवोल्यूशन दे रखा हो, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी हो तो r⍵², नहीं तो v²/r अगर लीनियर स्पीड को कहता है तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोटेटरी मोशन अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ट्रू। सर्कुलर पाथ में रोटेटरी मोशन के इसमें कौन सा सही है, सत्य है? क्या सही होता है? अब सर्कुलर मोशन ये है, अब इसमें देखिए क्या सही रहेगा। ये रखता है रेडियल एक्सेलरेशन, ये इधर टेंजेंशियल वेलोसिटी रहती जा करके। ठीक है, अब इसमें जो आपको सही लगता हो उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म विद एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। गलत बात,
वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो बदलती रहती है ना, तो नहीं होगा ये। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये बात सही कह रहा है कि नहीं? क्यों भाई, यहाँ पर देखो इधर रहेगा, यहाँ पर इधर रहेगा, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन को अपनी बदलता रहता है, अपनी दिशा बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, गलत बात कह रहा है, एक्सेलरेशन उसको टेंजेंट नहीं रहता है। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट, तो कहाँ दूसरा तो सही हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सेकंड। नाइन्थ, a small block slide down from the top of hemisphere of radius r. It is assumed that there is no friction between the block and the hemisphere. At what height h will the block lose contact with the surface of the sphere? तो हेमीस्फीयर है, आधा स्फीयर है, हेमी मतलब आधा, ये यहाँ से ऐसे कर रहा है तो कहाँ से छोड़ेगा, तो ये आपको ड्राइव कराया गया था, ये यहाँ छोड़ेगा, तो ये जो हाइट आती थी, ये एंगल रहता था ना, ये आर, तो यहाँ अगर देखेंगे इसका इधर कंपोनेंट पहुँचता जा करके एच बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और कितने एंगल पर छोड़ता था ये 2/3, तो आंसर भी अपना कितना होता था 2r/3 फ्रॉम द ग्राउंड, ऊपर से कितना आता था r/3, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, A driver of a car traveling at 72 km/h suddenly sees a big rock on the road at a distance of 20 meter. ठीक है, 72 किलोमीटर/घंटे जा रहा है, अचानक सामने देखता है बहुत बड़ी रॉक चट्टान है, कितनी दूरी पर, 20 मीटर दूरी पर। What he can do to avoid a collision? तो टकराने से बचने के लिए वो क्या करेगा, अब ये आपको बताना है। वो ब्रेक लगाएगा या ऐसे टर्न ले लेगा, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा रास्ता आसान रहेगा, या रास्ता क्या मतलब कौन सा, उसके सामने दो विकल्प हैं, या तो ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने से वो रोक दे, दूसरा क्या है वो टर्न ले ले, ठीक, तब की बात है। तो हमें इसमें चेक करना है भाई ऐसा क्या होगा कि जो उससे आसान रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर है 10 का दम, ठीक है। तो यहाँ स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर/आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलना जानते थे, है कि नहीं, कितना रहा 20 मीटर पर सेकंड। तरीका क्या रहता था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 आया, 4 पंचे 20, 20 मीटर पर सेकंड। और कितनी डिस्टेंस पे कह रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर की दूरी पर। अब क्या करेगा, क्या करेगा भाई, क्या करेगा, अब देखिए करेगा क्या कि अगर मान लीजिए वो ब्रेक लगाता है तो वर्डन कौन करेगा, ब्रेक करेंगे, है कि नहीं। तो जो वर्डन बाय द ब्रेक आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बाद की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। कितनी दूरी चलने पर, 20 मीटर चलने पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे जो वर्डन इज इक्वल टू रहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो बात की बात है कौन किधर रहता है जा करके, इतना स्पेसिफाई हम नहीं कर रहे हैं। तो ये रहेगा फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक इनटू डिस्टेंस, और काइनेटिक एनर्जी बाद में 0 हो जाकर, तो ये रहा हाफ mv²। चलिए अच्छी बात है। तो ब्रेक जो अप्लाई कर रहे हैं तो mv²/2d ये रहा जा करके। चलिए अब दूसरा विकल्प ये है कि वो क्या ले ले, यू टर्न ले ले। यू टर्न ले तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा जा करके mv²/r, यही तो मिलेगा जा करके। तो ये जो पहुँचे जा करके ये सेंट्रीपिटल फोर्स उतने टर्न में मिलना चाहिए उसको, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं जो भी कंडीशन है, ठीक। तो अब इस बाकी सबको दे रखा है, जो आर है यहाँ पर रहेगा जा करके वो उतनी डिस्टेंस रहेगी जा करके, ये mv²/d बराबर क्या रहेगा, सी। तो एक्सेलरेशन देख लें या फोर्स देख लें, दोनों की कंडीशन यहीं पर है। अब देखिए जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये क्या लगा, ब्रेक वाली कंडीशन। जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय जो फोर्स लग रहा है जा करके, जब हम टर्न ले रहे हैं उसका कितना है, आधा, है कि नहीं। तो यहाँ में कम एफर्ट लगाने पर काम हो जा रहा है ना, उसमें क्या उतनी कंडीशन में ये नहीं पहुँच रहा है। तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा, टू अप्लाई द ब्रेक। बस सिंपल सी बात है, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा जा करके, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही रहेगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 पढ़ते हैं। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एंड मास m इज ऑसिलेटिंग इन ए प्लेन
अबाउट ए वर्टिकल लाइन बिटवीन एंगुलर लिमिट्स -5 and +5 फॉर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। द टेंशन T इन द स्ट्रिंग एंड द वेलोसिटी V ऑफ द बॉब आर रिलेटेड अंडर द अबव कंडीशन। तो इसमें हमें इक्वेशन बतानी है टेंशन की, जब वो अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 तो देखो ऐसे कह रहा है, वर्टिकल प्लेन में ही कर रहा है, किसी कंडीशन में ये यहाँ पर पहुँच रहा है, इधर मान लो +5 कह रहा है तो इधर कह रहा होगा -5, एक तरफ को बना लेते हैं, वही सब जगह रहेगा। तो इसमें देखो mg तो लगेगा नीचे की तरफ, ये एंगल फाई है तो ये भी कितना हो जाता था फाई, तो ये इधर रहेगा mg cos फाई, इधर रहेगा t। जब ऐसे घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ देखिए क्या रहा जा करके t इज इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है mg cos थीटा प्लस mv²/L। अब इसके ऑप्शन से देख लीजिए, तो ये बन रहा है जाकर के t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/L। बस सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? दूसरा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा जो विकल्प दिया गया है वही सत्य है। ठीक है, सिंपल सा है। देखो पेपर बहुत आसान सा था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो थोड़े में बहुत कुछ मिला होगा, और ऐसा ही रहता है। ठीक है, अगर आप बेसिक कवर करके चलेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इफ द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय, ठीक है, 2t³ + 0.5 where theta in radian t in second, then the angular velocity of the particle at t is equal to 2 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, आसान क्वेश्चन लिखा गया था ये 2t³। तो हम लोगों को कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी बताइए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, सब आपको पता है। तो ये कितना आएगा? 60² ही हो जाएगा 0। तो ओमेगा इज इक्वल टू ये पहुंचा 60², 6 ये रखा हमने 2 का होल स्क्वायर, कितना गया 4, 6 × 4 वैल्यू कितनी पहुंची है? 24 रेडियन प्रति सेकंड। 24 तो ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये रहा जाकर के क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, रिदम पोएम के साथ में पढ़ते हैं, कविता। ठीक है, अदर टू अदर स्मॉल पेग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, इफ द पार्टिकल मूव इन ए सर्कल विद स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। इस लाइन को ध्यान देंगे, क्या लग रहा है? वो फोर्स जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, सेंटर की तरफ है, तो कौन सा रहता है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, Diwali rocket is ejecting 50 ग्राम of gas per second at the velocity of 400 मीटर per second. The accelerating force on the rocket will be। तो ये तो देखो सिंपल सी बात है यार, हर फॉर्मूला F बराबर क्या रहता है? V dm/dt। ये दे रखा है 400 और 50 ग्राम को किलोग्राम में बदल देगा 10⁻³ हो जाएगा dv/dt। 1 2 3 कट गया, 5 को 20, F बराबर कितना आ गया? 20 न्यूटन, 20 न्यूटन न्यूटन नहीं न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। टी बस इतना समझेंगे। ग्राम ऑफ गैस पर सेकंड दे रखा, मतलब dm/dt दे रखा, ग्राम को बदलना था किलोग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा है, आपको पता है स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, फिर काइनेटिक सबसे कम रहता है रोलिंग का। क्वेश्चन नंबर 16, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन,
अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, किसके लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कह रहा है। जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फोर्स की जरूरत तभी पड़ेगी जब स्पीड को घटाएंगे, बढ़ाएंगे या दिशा चेंज करेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं करना रहा है, तो उसको अगर स्पीड यही रखनी है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगाना रहेगा। कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से मूव करने के लिए हमें किसी भी और फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए कहीं नहीं चलना है, यहीं रहना है। अब ये तो थोड़ा पलटने दो, चिपक गया है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। क्या कह रहा है? अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अपर बर्थ ऑफ रेलवे कंपार्टमेंट रिलीजेज ए बॉल टू हर सिस्टर। अच्छा, बच्चा अपनी बहन के हाथों में एक गेंद डाल रहा है। सिटिंग वर्टिकली बिलो हिम ऑन द लोअर बर्थ, इफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड एट द सेम स्पीड एट सम स्पीड द बॉल विल। सिंपल से हमने आपको बताया था न्यूटन का कौन सा नियम, बताओ कौन सा नियम था न्यूटन का? फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे उसने छोड़ा स्पीड क्या होगी, ट्रेन की बढ़ गई। स्पीड ट्रेन की बढ़ गई तो उसकी जो बहन बैठी हो तो आगे तरफ बढ़ गई, जाकर गेंद क्या होगी, उसी स्पीड से नीचे तरफ जाएगी। तो गेंद कहाँ रह जाएगी, उसके हाथों के पीछे। तो फॉल समवेयर बिहाइंड हर सिस्टर। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18। द हार्ट इज पंपिंग, पनिंग नहीं होगा, पंपिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, पंपिंग ब्लड एट x kg पर मिनट। फिर से देखो वही कहानी आ गई जाकर के। क्वेश्चन नंबर 18। x kg पर मिनट, मतलब ये क्या दे रखा है? dm/dt की वैल्यू x दे रखा है विद वेलोसिटी v। तो फोर्स की वैल्यू कह रहा है F बराबर हो जाएगा v dm/dt। तो dm/dt हो गया x, तो v इंटू एक्स। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? विकल्प संख्या पहली 18। क्वेश्चन नहीं, प्रश्न संख्या 18 का विकल्प 1 सही है। अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली जो सेक्शन ए में दे रखे थे उन प्रश्नों की। ठीक है, जिसमें 18 क्वेश्चन थे, उन 18 क्वेश्चन में आपको ये देखना है आपने कितने सही किए। अगर इसमें भी अगर आपने गलत कर दिए, अगर आपने इसमें भी गलत कर दिए हैं तो ये बहुत ही आपके लिए क्या कहा जाए इसको, बुरा संकेत है। बुरा क्या कह दो, मतलब ऐसे कह लो, अच्छा संकेत नहीं है कि नहीं? बुरा अच्छा नहीं लगता है, बुरा कहना अच्छा नहीं लगता है, मतलब अच्छा संकेत नहीं है। क्वेश्चन आपने देखे क्या उनका लेवल था, इसके बावजूद अगर आपसे ये गलत हो गए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप आत्मावलोकन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे, समझेंगे ये क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं। चलिए सेक्शन बी में आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी पर आने में हम पाते हैं प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36। A mass m slide from rest down the surface of a frictional hemispherical ball of radius r from the highest point A. The velocity of mass when it reaches the bottom. अगर ये बॉटम, ठीक है, अगर ये हेमीस्फीयर से नीचे जब पहुंच जाता है तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो देखिए ये इसकी रेडियस r है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम को काट दिया तो ये आ गया √2gr √2gr। वैसे भी अगर आपको पता होता ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर मिनिमम वेलोसिटी क्या दी जाए जिससे ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो क्या आती थी? √2gr। अब ये यहाँ से इसको यहाँ लाना है, क्या रहेगा? √2gr। किसी भी तरीके से कर लो, आंसर तो वही आना है कि नहीं? आंसर तो वही आना है। क्वेश्चन नंबर 37। A block being pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between b and the surface, block v will come to rest after a time. कितने समय के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37। ये मूव कर रहा है v से, इनके बीच में म्यू दे रखा है, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था इस पे जो लगता था वो क्या लगेगा? म्यू जी एक्सेलेरेशन। तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, ये हो गया रेस्ट में, माइनस ये रहा एक वैल्यू हो गई म्यू जी टी। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे म्यू जी टी इज इक्वल टू वी। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा? v अपॉन म्यू जी।
V अपॉन म्यू जी, जी म्यू म्यू जी कुछ भी कहो, तो ऑप्शन कौन सा सही रहा? पहला। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, कोई अपनी जगह पे नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 रहा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। समझते हैं, समझ समझ के करते हैं, यही समझदारों का काम होता है। चलिए क्या कहता है? एन इंसेक्ट क्रॉस अप हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द इंसेक्ट इज 1/3। इफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस टू द इंसेक्ट मेक एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन। तो बस ये है, यहाँ से इंसेक्ट बेचारा रेंगते 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 रेंगते, यार कितना रेंगाओगे, कहीं तो रुकेगा। रोक दिया भाई, जो इतना तुम कह रहे हो तो इंसेक्ट रुक गया, ये एंगल बन रहा है अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अगर म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/3। सिंपल सा है, आप लोगों ने किया है। तो इसका जो वेट लगेगा वो नीचे लगेगा, इधर जो जाएगा वो क्या रहेगा जा करके? mg cos अल्फा। जादू दिखा रहे हो, mg sin अल्फा। इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। बस सिंपल सी बात है। टू बैलेंस एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन द फ्रिक्शनल फोर्स विल बैलेंस द mg sin अल्फा। जब ये बैलेंस कर देगा तभी इंसेक्ट रुकेगा। अगर ये इनसफिशिएंट हो गया या फ्रिक्शन सफिशिएंट हो गया, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? ये नीचे स्लाइड करने लगेगा, नीचे खिसकने लगेगा। तो यहाँ हम लोग पाएंगे mg sin अल्फा बैलेंस विल बी बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। mg sin अल्फा ये वैल्यू रहेगी म्यू mg cos अल्फा। mg कट गया, कट गया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए ये पाते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू वैल्यू 1/3, इधर है cos अल्फा। 3 को लाते हैं इधर, ये इधर जाएगा तो cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। कितना हो गया ये जा करके? cot अल्फा इज इक्वल टू 3। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये बात रही जा करके क्वेश्चन नंबर 38। 38 के बाद अब क्या जाएगा? 39। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। A uniform rope of length L lies on a table. If the coefficient of friction is mu, then the maximum length L1 of the part of this rope which can overhang from the edge of the table without sliding. क्या कह रहा है? ओवरहैंग। ठीक है, हैंग ओवर उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? हैंग ओवर। तो हैंग ओवर नहीं है, ओवरहैंग है। ये टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल पर पड़ी है एक चेन, इसका L1 पार्ट पूछ रहा है। तो इन लोगों हम लोग ड्राइव किए थे, तो ड्राइव करने पर देखिए क्या आता था? अगर टोटल लेंथ हम L मानते थे तो उस केस में स्मॉल l इज इक्वल टू आता था म्यू L अपॉन म्यू प्लस 1। अब ये L1 कह रहा है, तो L1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू L अपॉन म्यू प्लस 1। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हुआ? थर्ड। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। 40 पहले बना लेते हैं कि दीवार बना रखी है भाई इन्होंने, ये तो दीवार बना रखी है, ये तो दीवार बना रखी है, दीवार बना रखी है। चलिए, द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट ए वॉल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2। इनके भी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू 0.2 दे रखी है। द वेट ऑफ द ब्लॉक, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था इसका जो वेट रहेगा जा करके ये बैलेंस होगा किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। तो ये अगर F लगा रखा है तो ये रहेगा जाकर म्यू F के बराबर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो वेट को बैलेंस कर रहा है वो क्यों, कौन बैलेंस कर रहा है? म्यू F। म्यू की वैल्यू 0.2, F की वैल्यू 10, तो ये वैल्यू कितनी पहुँची जा करके? 2 न्यूटन। ठीक है, ये वेट है ना इसका mg, तो 2 न्यूटन इसका उत्तर सही होगा। कौन सा? विकल्प संख्या 1।
चलिए, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 40 की। 41 अबे पढ़ोगे बस 41 करते रहोगे, है कि नहीं? क्वेश्चन को पढ़ो और उसको बताओ क्या होगा। 41 पढ़ने से थोड़ी कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, द एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट रेस्पेक्टिवली, ये सब लिख रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा नहीं सही है। तो देखिए इतना सब कुछ ना, देखा हम लोगों ने पढ़ा था कि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते थे। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होती थी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की होती थी। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड ऑप्शन में एंगुलर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन की, जो कि बात गलत है। इन दोनों की क्या डायरेक्शन रहेगी, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या मैकेनिक्स की जो अंतिम है, ठीक, 42। ये रहा क्वेश्चन, पढ़ते हैं। बॉडी का मास 2 kg रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.7। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा यहाँ करके। अरे यार ये भी क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन आ गया। ये कितना दे रखा है 2 kg, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था इस पर जो पुलिंग फोर्स रहेगा वो हो जाएगा mg sin 30। इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा म्यू mg cos 30। चेक कर लेते हैं, या 2 ऑप्शन से देख के लग रहा है ये 9.8 लिया गया है, cos sin 30 वाले 1/2। तो देखो पुलिंग फोर्स आ रहा है 9.8 न्यूटन। यहाँ देखते हैं म्यू की वैल्यू 0.7, m की वैल्यू 2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, 0.7 इंटू 9.8 इंटू √3। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कम है। तो देखिए एज एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन एफएस मैक्सिमम, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट। ओके, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ मैकेनिक्स पोर्शन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छा किया होगा, जैसा भी किया होगा बहुत अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपकी आशा के अनुरूप, आपकी उम्मीदों के अनुसार आपका परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, तो देखिए सच्चाई को जितने आसानी से आप स्वीकार करोगे उतने जल्दी से जल्दी आप में सुधार होगा, ठीक है। नए साल का प्रथम टेस्ट था ये, आपका पहला टेस्ट था। जैसा भी आपने परफॉर्म किया है अपने अंतरात्मा से कम झूठ न बोलो। जो आपने परफॉर्म किया है, आप देखिए आपने जो पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आपने क्लास में किए थे, इसके बावजूद भी अगर वो आपसे गलत हुए हैं तो सोचिए आप कहाँ पर हैं। कभी भी सफलता आपको अचानक नहीं मिलती है, ये बहुत बार कहा गया है और आप जानते हैं, आप बच्चे नहीं हैं, इसीलिए हमने कहा बच्चे क्या कहा जाए, बच्चे नहीं हैं। तो इतने आप 12th पास आउट होकर आए हैं, बहुत सी चीज़ें आपने तमाम इतने साल तक हर बार एग्ज़ाम ही देते रहे, 12 साल से एग्ज़ाम ही दिया है, ठीक है। अब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ये नीट जो भी आप दे रहे हैं, उसका क्यूमुलेटिव आपका मिला जुला करके आपको सबका परफॉर्मेंस आपको देना है। तो कोशिश करिए अच्छा परफॉर्म करिए, जो दिक्कत हो आप बताइए, ठीक है, उसको दूर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं